हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और आज एक्सप्लेन करूंगा रॉन्ग टर्न सीरीज का तीसरा पार्ट, रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक फ्रेंड्स की ग्रुप को देखते हैं। एलेक्स, ब्रेंट, सोफी एंड टेरी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के बैक कंट्री में राफ्टिंग करने के लिए आए थे। वो लोग राफ्टिंग करके रिवर साइड में कैंप करने के लिए रुकते हैं। टेरी लकड़ियां लाने जाता है और सोफी और ब्रेंट कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे थे। तभी थ्री फिंगर की एंट्री होती है और तबाही शुरू। वो एक तीर चलाता है जो ब्रेंट के हाथ और सोफी के छाती के आर पार हो जाता है। दूसरे तीर से सोफी का खेल खत्म। बाकी तीनों वहां से भाग जाते हैं। टेरी के पीछे थ्री फिंगर था। थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और खेल खत्म। और ब्रेंट भागते हुए एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और वो भी मारा जाता है। 2 दिन बाद हम प्रिजनर गार्ड नेट विल्सन को देखते हैं, जो कि कुछ कैदियों को इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाला था। नेट के साथ जाने वाला था वॉल्टर और प्रिस्लो। फिर हम कैदियों को देखते हैं। चेवेज, जो कि क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। फ्लॉयड, जिसने 3 आदमियों को खून किया था। गाड़ी चोर क्रॉफोर्ड और ब्रैंडन, जो कि फॉर्मर यूएस मरीन था। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए अंडरकवर ऑफिसर विली एज ए प्रिजनर जा रहा था। नेट, वॉल्टर और प्रिस्लो सभी प्रिजनर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक शेरिफ स्टेशन में रुकते हैं। स्टेशन में था शेरिफ, डेप्यूटी लेन और एक डॉग लियोन। फिर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसके पैर में 3 उंगलियां थी और ये था थ्री टोज, थ्री फिंगर का नेफ्यू। वो एक ट्रैप को सेट कर रहा था बट खुद ही फंस जाता है। तब थ्री फिंगर उसे निकालता है। इस तरफ शेरिफ स्टेशन में नेट और बाकी गार्ड सभी कैदियों को लेकर निकल जाते हैं। कैदियों के कोई गैंग मेंबर उनके ऊपर हमला करके छुड़ा न ले, इसलिए वो लोग ओल्ड पेपर मिल के रास्ते से जा रहे थे। तभी एक टो ट्रक उनके पीछे लग जाता है और वैन के ऊपर धक्का मारने लगता है। उस टो ट्रक के पीछे बार्ब वायर लगा हुआ था, जो कि वैन के टायर में फंसा देता है और वो वैन अनकंट्रोल होकर पलट जाता है। वो टो ट्रक था थ्री फिंगर का। नेट और बाकी प्रिजनर्स वैन से निकलते हैं। तभी चेविस नेट के हाथ से गन छीन लेता है और चेन को खोलने के लिए कहता है, बट प्रिस्लो पीछे से चेविस के सर में शॉर्ट गन तान देता है। सडन एक चाकू आकर प्रिस्लो के गर्दन में घुस जाता है। चेविस फिर से अपने हाथ में गन उठा लेता है। तभी कोई झाड़ियों से उनके ऊपर तीर चलाने लगता है। वो लोग साइड में जाकर रुकते हैं। चेविस नेट को वैन के अंदर से चेन की चाबियां लेने भेजता है। अंदर वॉल्टर घायल पड़ा हुआ था। नेट उसे बाहर निकालता है। तभी वैन ब्लास्ट हो जाता है बट नेट चेन की चाबियां ले आया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं बट इस बार पुलिस वाले ही कैदी बन गए थे। जंगल में एक जगह पहुंचकर चेविस चेन को खोलने के लिए बोलता है बट वो चाबियां चेन की थी ही नहीं। तभी जंगल से कोई उनके ऊपर हमला करता है और वो थी एलेक्स। एलेक्स अभी भी जिंदा थी और वो जंगल में भटक गई थी। चेविस उसे भी बंदी बना लेता है। कुछ दूर आगे जाते ही उन लोगों को एक ट्रक पलटा हुआ मिलता है। नेट को ड्राइविंग सीट से चाबी और एक गन मिलता है। वो गन वॉल्टर को दे देता है। जब वो लोग ट्रक को खोलते हैं, अंदर था बैग्स में भरा हुआ पैसा। चेविस सभी को 2-2 बैग उठाकर चलने को बोलता है। वॉल्टर घायल था, वो बैग नहीं उठा पा रहा था। चेविस उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वॉल्टर बिना कुछ सोचे समझे उस गन को निकालता है और चेविस के ऊपर चला देता है। बट गन में बुलेट्स ही नहीं थी, मगर चेविस के गन में था। वो वॉल्टर को वही मार देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। जंगल में कुछ दूर आगे जाते ही एलेक्स एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और वो मरते मरते बचती है। तभी थ्री टोज उनके ऊपर हमला कर देता है, मगर ये कैदिया उससे भी बड़ा हैवान थे। सभी थ्री टोज के ऊपर हमला कर देते हैं। उसका काम करके सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर थ्री फिंगर आता है। थ्री टोज का हालत देखकर वो रोने लगता है। अब मौत और भी भयानक होगी। इस तरफ शेरिफ स्टेशन में वार्डन का कॉल आता है। वो लोग नेट और बाकी सब से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस तरफ नेट और एलेक्स बाकी कैदियों समेत आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वायर से एक चाबी लटकी हुई मिलती है। ये चाबी उन लोगों की चेन की थी। देखकर ही पता चल रहा था कि ये एक ट्रैप है। फिर भी चेविस चाबी को लेने जाता है। विली उसे बचाने के लिए खींचता है और खुद ही ट्रैप का शिकार हो जाता है। उन लोगों को आगे बढ़ना था बट विली तो मर चुका था। चेन भी बंधा हुआ था और चाबी भी नहीं है, तो विली की चेन को खोले कैसे? चेविस और फ्लॉयड विली के पैर को घुटने से काट के साथ ले चलते हैं। क्या आइडिया है?
अब वे पैर काट कर चेन भी तो बाहर निकाल सकते थे। इस तरफ शेरिफ और डेप्यूटी लेन उन लोगों को खोजने के लिए निकलते हैं। सभी लोग एक छोटे से शेल्टर में पहुंचते हैं। उन्हें क्रोबार मिलता है तो अपने चेन्स को खोल लेते हैं और इस तरफ थ्री फिंगर अपने बार्ब्ड वायर को पत्तों से ढक रहा था। प्रिजनर्स वहां पहुंचते हैं और सामने था थ्री फिंगर का ट्रक। चेविस क्रॉफोर्ड को चेक करने के लिए भेजता है। तभी वो बार्ब्ड वायर में फंस जाता है और थ्री फिंगर उसे लेकर निकल जाता है। वो क्रॉफोर्ड को रोड में घसीट के मार देता है। यह चेविस और फ्लॉयड आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब चेविस उसे अच्छे से समझा देता है कि लीडर कौन है। फ्लॉयड का हालत खराब करके वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़ देते हैं और बाकी लोग पहुंच जाते हैं एक जले हुए वॉच टावर में। मुझे लगता है ये फर्स्ट बर्ड वाला वॉच टावर होगा। खैर अब चेविस का दिमाग सटक गया था। वो नेट को मारने वाला होगा। तभी शेरिफ का डॉग लियोन चेविस के ऊपर हमला कर देता है। शेरिफ उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गया था। वो लोग चैन की सांस ले रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के ऊपर से थ्री फिंगर की हंसी सुनाई देती है। शेरिफ ऊपर देखता है। तब थ्री फिंगर एक नुकीली लकड़ी को ऊपर से छोड़ देता है जो शेरिफ के मुंह से होकर शरीर के आर पार हो जाता है। ब्रेंडन फायर करता है बट थ्री फिंगर वहां से भाग जाता है। इस तरफ यूएस मार्शल नेट और बाकी सबको ढूंढने के लिए तैयारी कर रहे थे। फ्लॉयड अभी भी जिंदा था। वो पैसों के बैग तक पहुंच जाता है और बैग्स लेकर निकल जाता है। चेविस को बैग नहीं मिलता। तब वो फ्लॉयड को ढूंढने लगता है। चेविस फ्लॉयड को ढूंढ भी लेता है। तब थ्री फिंगर फ्लॉयड के ऊपर मॉली फेंक देता है। फ्लॉयड के साथ साथ पैसे भी जल जाता है। अब चेविस बहुत ही गुस्से में था। उसे थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है। वो एलेक्स को आगे भेज दिया है। थ्री फिंगर मॉली फेंक कर एलेक्स को किडनैप कर लेता है। ब्रेंडन गुस्से में आकर चेविस को ही नॉकआउट कर देता है। ब्रेंडन निकल जाता है सामने वाले टाउन के लिए और नेट एलेक्स को बचाने जाता है। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने अड्डे पर ले आता है। हम डेप्यूटी लेन को देख पाते हैं। थ्री फिंगर ने उसे पहले ही पकड़ लिया था और एलेक्स के सामने ही वो दम तोड़ देती है। चेविस उठता है और उसके सामने था थ्री फिंगर। चेविस और थ्री फिंगर भिड़ जाते हैं। वो थ्री फिंगर को मार ही देता बट थ्री फिंगर एक हुक से चेविस को पेड़ में लटका देता है। फिर कुल्हाड़ी से उसके सर को खोलता है और चेविस का भेजा भी टेस्ट करता है। नेट को जंगल में लियोन मिलता है। उसकी मदद से वो पहुंच जाता है थ्री फिंगर के कैबिन तक। अंदर डेकोरेशन के जैसे बॉडी पार्ट्स लटके हुए थे और थ्री टोस का सर समेत स्टिक भी वहां पर था। वो एलेक्स को बार्ब्ड वायर में बंधा हुआ दिखता है। वो दोनों घर से निकल ही रहे थे। तभी थ्री फिंगर दरवाजे के पीछे से उनके ऊपर हमला कर देता है। लियोन भी थ्री फिंगर के ऊपर हमला कर देता है। लियोन का काम तमाम करके थ्री फिंगर नेट की तरफ बढ़ता है। वो नेट को मार ही देता बट एलेक्स आकर थ्री टोज वाला स्टिक को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देता है। फिर वो दोनों थ्री फिंगर के टो ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। दोनों सोच रहे थे कि वो बच गए हैं बट थ्री फिंगर अभी भी जिंदा था। वो ट्रक के सामने आ जाता है और चेन को पकड़कर ट्रक में चढ़ जाता है और खींचातानी शुरू, जिससे ट्रक भी क्रैश हो जाता है और ट्रक में आग लग जाता है। कहां से ब्रेंडन आ जाता है और नेट और एलेक्स को बाहर निकाल लेता है। तभी थ्री फिंगर नेट के ऊपर हमला कर देता है। इस बार नेट एक हुक से थ्री फिंगर को ही बिछा देता है। फिर क्या, गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर खत्म। नेट ब्रेंडन को जाने देता है और बोलता है कि वो किसी क्राइम में ना फंसे। कुछ देर बाद वहां पर यूएस मार्शल आ जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर ले जाते हैं। कुछ समय बाद हम नेट को देखते हैं जो कि जंगल में उसी पैसे वाले ट्रक में आया था। उसने कुछ पैसे छुपा दिए थे। तभी पीछे से एक तीर आकर लगता है और वो ब्रेंडन था। अब सारा पैसा ब्रेंडन का हुआ बट रुको, पीछे कोई और भी था। आवाज सुन के लग रहा है कोई म्यूटेंट है और उसके हाथ में था एक खून से सना हुआ हथियार। वो ब्रेंडन की तरफ बढ़ता है और ब्रेंडन की चीख के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट में जिस म्यूटेंट को देखते हैं शायद वो थ्री फिंगर नहीं है, वो कोई नया म्यूटेंट हो सकता है। ये मूवी अपने पहले 2 मूवी के रूट पे ही चलता है। पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा किल्स इस मूवी में ही है। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।